मेहमान टीम के साथ ऐसा कौन करता है भाई साहब? ऐसा कोई सोच सकता है? यार 5-0 से आप हिरा देते, लेकिन रात को जो हशर किया है अभिषेक शर्मा ने, यंग टैलेंट ने। इससे पहले इंडिया की जानिब से सबसे ज़्यादा T20 में जो छक्के लगे हैं किसी प्लेयर ने जो लगाए हैं वो रोहित शर्मा के हैं, वो 10 छक्के लगाए हैं। रात वाले मैच में अभिषेक शर्मा ने 13 छक्के लगाए हैं भाई साहब। एक टाइगर वाली की है, मार्क वुड आ रहा है 155 की गेंद पे बॉल फेंक रहा है। जोफ्रा आर्चर आ रहा है 150 की गेंद पे स्पीड पे बॉल फेंक रहा है। उसे परवाह भी नहीं है, वो रुक के खेलने का नाम भी नहीं ले रहा। उसका अपना मेंटोर जुगराज सिंह कहता है कि भाई साहब नीचे खेलना है, नीचे आराम से खेलना है। वो कहता है मजाल है सर, मैं आपके हुक्म की तामीर करूं? कभी नहीं करूंगा। आप जो कहें आपके सामने यस सर, ग्राउंड में मैं अपनी मनवाऊंगा। आपने कभी किसी की मानी थी? आपने कभी किसी की इज्जत रखी थी? बराड़ को आप 4 छक्के लगा सकते थे, आपने 6 छक्के लगाए, उसकी इज्जत का जनाजा उठा था। तो मैं कैसे इन्हें छोड़ दूं? वही इंग्लैंड टीम है। 135 रन की इनिंग्स 54 गेंदों की मदद से 135 रन की इनिंग्स खेली है, जिसमें 13 छक्के 7 चौकियां, और भाई साहब का स्ट्राइक रेट जो बनता है वो 200 के आसपास बनता है। इज्जत नाम की कोई चीज़ होती है यार। 5-0 से आप हिरा देते, लेकिन जिस तरह 5वें मैच में मेरे ख्याल में भड़ास निकाली है ना, जोस बटलर जो कहता था भाई साहब 12वां प्लेयर आप पहले बताइएगा, ये कहाँ का असूल है? आपने ज्यादती की हमारे साथ। केविन पीटरसन ने कहा कि ये कहीं का रूल नहीं है, दिखा कुछ आप और रहे हैं, दे कुछ आप और रहे हैं। तो इन्होंने कहा ऐसे ना सही तो ऐसे सही। एक बड़ा टारगेट, जी हाँ 256 रन का टारगेट, सॉरी 247 रन का टारगेट। तो जवाब में 97 पे ऑल टीम आउट। ये इंग्लैंड टीम इंडिया खेलने आई थी इन लोंडों के खिलाफ। अभिषेक शर्मा इस सीरीज से पहले अगर साउथ अफ्रीका की सीरीज के लिए जब उन्हें चुना गया, ये माहौल बना हुआ था कि ये सिर्फ IPL का प्लेयर है, ये सिर्फ फट्टा पिच का प्लेयर है, इससे कुछ नहीं होना इंटरनेशनल में। उससे पहले ये स्ट्रगल कर रहा था भाई साहब। इस सीरीज से पहले भाई साहब आपका अभिषेक शर्मा साहब स्ट्रगल कर रहे थे। अब बैक टू बैक जिस तरह ये इनिंग्स खेली, फास्टेस्ट सेकंड फास्टेस्ट, जी हाँ सेकंड फास्टेस्ट 100 लगा डाला इंडिया की जानिब से। फास्टेस्ट 100 है, 35 बॉलों पे रोहित शर्मा ने 100 जड़ा था। इसके बाद अब 37 बॉलों पे अभिषेक शर्मा ने इंडिया की जानिब से सेकंड हाईएस्ट 100 बनाया तेज तरीन। थर्ड नंबर पे मौजूद है संजू सैमसन, जिन्होंने 40 गेंदों की मदद से बांग्लादेश के अगेंस्ट 2024 में 100 बनाया था। इसके बाद तिलक वर्मा ने 41 गेंदों की मदद से साउथ अफ्रीका के घर में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2024 में जो सीरीज गुजरी है उसमें 100 बनाया था। तेज तरीन चौथा मेरे ख्याल में बनता है। इसके बाद सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने 45 बॉलों पे 100 बनाया हुआ है श्रीलंका के अगेंस्ट 2023 में तेज तरीन। हमारे यहाँ पाकिस्तान टीम में ऐसे कोई लोंडे पाए जा रहे हैं? नहीं है। ऐसी कोई गेम कर सकते हैं? तेज तरीन खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते। गौतम गंभीर कहता है कि अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हम 250-260 के अंदर फिनिश करें T20 क्रिकेट में। उन्होंने ये नज़रें जमाई हुई हैं। अब अभिषेक शर्मा पे बहुत ज़्यादा बात हो गई है। अब वापस आएंगे संजू सैमसन पे। संजू सैमसन एक बार फिर शॉर्ट बॉल पे उन्होंने स्ट्रगल किया, एक बार फिर 5 मैचों में। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, ये दूसरी मर्तबा नहीं हुआ, ये तीसरी मर्तबा नहीं हुआ। यार ऐसी टीम में आप रह रहे हैं, ऐसे मुल्क में रह रहे हैं, एक हटाएं तो दूसरा आ जाता है, एक कमज़ोर हो तो दूसरा आ जाता है। इस तरह का टैलेंट पाया जाता है इंडिया के अंदर। अगर आप इस तरह की इनिंग्स खेलेंगे, अगर आप इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे, तो लाजमी बात है भाई साहब आपके बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस आपको मिलेंगे। सिर्फ 16 रन की इनिंग्स खेली, तेज तरीन बारी खेली, तकरीबन मेरे ख्याल में 210-220 के स्ट्राइक रेट से खेले। इसके साथ इन्होंने 2 छक्के लगाए और 1 चौका लगाया, 16 स्कोर, वो भी बाउंड्री से। संजू सैमसन को मैंने कब से ये कहने लगा हूँ कि भाई साहब थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा सेटल हो जाओ, लेकिन मेरे ख्याल में गौतम गंभीर ने क्लियर बताया हुआ है भाईजान चाहे आउट हो जाओ, जब आपने आउट होना है आपका स्ट्राइक रेट 200 के आसपास होना चाहिए, 150 से ऊपर लाजमी होना चाहिए। वो तो परफेक्ट है ना।
अगर वो ना हुआ तो आप टीम से ड्रॉप होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए, तिलक वर्मा ने 24 स्कोर की इनिंग खेली और हमारा सूर्या कुमार यादव कप्तान साहब 5 मैचों में नाकाम। लास्ट 14 इनिंग्स में भाई साहब की एवरेज बच चुकी है 14 रन की, 15 रन की, 72 उसका हाईएस्ट स्कोर है लास्ट 14 से 15 इनिंग्स में, जिसमें उसने मेरे ख्याल में 5 से 6 बार डबल फिगर में भी नहीं किया, 2 से 3 बार डक पे आउट हुआ है, 1 बार गोल्डन डक पे आउट हुआ है मेरे ख्याल में। सूर्या कुमार यादव को कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे नहीं बनेगी कभी, ऐसे ऐसे कभी क्या। ये हैरान किया मुझे किस तरह का बैट्समैन है, हिलता जुलता रहता है पूरा जिस्म बॉडी, ये सेम कैटेगरी रिजवान की है। इसके अलावा अगर बात की जाए, हार्दिक पांड्या 9 स्कोर, रिंकू सिंह 9 स्कोर, और इस तरह इंडिया का जो टोटल बना 247 स्कोर। बदतमीज़ी करते हैं यार, घर में बुला के ऐसे बदतमीज़ क्रिकेटर आप खिलाएंगे तो लाजमी बात है यार उनकी दिल आज़ारी हुई है। और उधर से मज़े की बात, अभिषेक शर्मा ने 2 विकेट भी ले ली। वही है, कहते हैं ना जल्दी पे तेल छिड़कना। मज़े की मिसाल दे दी, आई तो मेरे मुंह से सही निकली है यार, मज़ा आ गया। वो मिसाल, अभिषेक शर्मा बैट से क्या मार रहा था, बॉल से भी आके उसने 2 विकेटें निकाल ली। मोहम्मद शमी अच्छे रिदम में नज़र आए। इसके अलावा चक्रवर्ती जो कि मैन ऑफ द सीरीज़ आए, 97 रन पे ऑल टीम आउट, 54 रन, जिनमें से आपके साल्ट के हैं 55 स्कोर साल्ट किया। इसके बाद अगर बात की जाए तो एक ही प्लेयर साल्ट के अलावा एक ही प्लेयर डबल फिगर में गया है, बैट हेल, जिसने 10 स्कोर बनाए। पूरी टीम में से 2 प्लेयर डबल फिगर में गए हैं, बाकी सारे सिंगल फिगर में। चेस करना था 247, तो लाजमी बात है प्रेशर तो होगा, वो तो लाजमी है। इसके अलावा अब ओडीआई सीरीज़ आगे स्टार्ट होने वाली है, लेकिन T20 में इंडिया का पड़ला अब बहुत ज़्यादा भारी है। लास्ट 17 सीरीज़ अपने घर में जीत चुके हैं। 17 सीरीज़ नाम उठाना आसान है, एक फिगर, एक ये चीज़ का नाम उठाना आसान है कि 17 सीरीज़ 2019 से नहीं हारे अपने घर में, 2025 तक अभी तक नहीं हारे घर में, 2 सीरीज़ ड्रा हुई हैं। मज़े की बात ऐसे होती है T20 टीम, ऐसा होता है यंग लॉट, ये होता है IPL का टैलेंट। PSL का टैलेंट मुझे दिखा दें यार, माजरत के साथ मुझे दिखा दें, कोई तो कह दे भाई साहब PSL का टैलेंट है और भरमार कर रहा है बड़ी टीमों के खिलाफ, रन उगल रहा है, बेहतरीन इनिंग खेल रहा है, उसका स्ट्राइक रेट भी 150 के अराउंड है। कोई नहीं है। सैम अयूब कुछ रिदम में आ रहे थे, लेकिन हमारी नज़रें लगी, अनफिट हो गए। इसके अलावा कोई प्लेयर दिखा लें हमारे T20 क्रिकेट में, हम वही उसी ज़माने में 160-70 के ज़माने में रह रहे हैं, स्कोर करेंगे भाई 90 के ज़माने में रह रहे हैं। आप भाई साहब टीमें सोच रही हैं 250-60 करना है। गौतम गंभीर ने बयान दिया है, उसने बताया है 250-260 का हम सोच रहे हैं मुस्तकबिल में, प्रॉपर इतना स्कोर करें। तो भाई साहब अब आपको, आपके प्लेयर को, यंग लॉर्ड को मौका देना होगा। अब आपका वर्ल्ड कप दूर है, अगर चैम्पियन ट्रॉफी के बाद आपके T20 सीरीज़ जिसके खिलाफ आई उसमें यंग टैलेंट को आजमाया जाए, मोहम्मद हारिस, सैम अयूब, ख्वाजा नाफे, इनको लाया जाए। आपके क्या नाम है, खुशदिल शाह, इस तरह इफ्तिखार, आज़म खान हो गया, जो पावर हिटर हैं उनकी एक टीम बनाई जाए जो कि 3 से 4 सीरीज़ उनको दी जाएँ। भाई साहब आपने जो भी करना है इस सीरीज़ में करें, 4 सीरीज़ आपके पास हैं, मार धाड़ना है आपने, बस आपने रुक के खेलने का नाम भी नहीं लेना। मैं हैरान हुआ था ना जब मेरे ख्याल में इंडिया के 79 पे 5 आउट हो गए थे, मैंने हैरानगी ज़ाहिर की थी रिंकू सिंह पे और अभिषेक शर्मा पे। भाई साहब इन्हें तो सोच विचार भी नहीं है कि रुक के खेलने का नाम भी नहीं ले रहे, टीम पे प्रेशर है, आप आगे एंड पे लेके चले। लेकिन उन्होंने कहा भाई नहीं, ये माइंड सेट हमारा नहीं है, हमारा माइंड सेट है कि भाई साहब आखिर तक जाने के लिए हम बनाएंगे 160 स्कोर, अगर जाए तो बड़ी मुश्किल से 160 बनेगा यहाँ से। अगर यही 16 ओवर में हम ऑल टीम आउट हो जाएं फिर भी 160 लग जाए, टाइम भी बच जाएगा, स्कोर भी उतना बन जाएगा। अगर आउट ना हुए तो भाई साहब फिर 210-20 का सोचिए, वो ज़माना गया। ये यंग जनरेशन कहती है भाई साहब आपका, आप बूढ़े हो चुके हैं, आपका ज़माना गया, रुक के खेलने वाला ज़माना चला गया, आप आना है मारना है, बस 240-250 बोर्ड पे लगाना है। वेल डन इंडिया, मज़ा आया सीरीज़ देख के। चलो मुकाबला होता, मज़ा आता, 1 साइडेड सीरीज़ हुई, एक टीम मारती रही, दूसरी टीम रन खाती रही, बाकी फाइट नज़र नहीं आई। चलो कोई नहीं, ODI फॉर्मेट आगे शुरू होने वाला है, चैंपियन ट्रॉफी आएगी, मेला सजेगा, फिर IPL आएगा, PSL आएगा, मेले ही मेला है यार, क्रिकेट का मज़ा आएगा।